क्या आपका एनवीसी केस पिछले कुछ हफ्तों से सेम स्टेटस दिखा रहा है? हर मंडे एनवीसी अपडेट देखते हैं, लेकिन लगता है प्रोसेसिंग आगे ही नहीं बढ़ रही। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि एनवीसी में एक्चुअल प्रोग्रेस हो रही है या सिस्टम स्लो हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम लेटेस्ट एनवीसी प्रोसेसिंग अपडेट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि डिले नॉर्मल है या आपको अपने केस को लेकर कंसर्न होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि लेटेस्ट एनवीसी नंबर्स का आपके केस के लिए एक्चुअली क्या मतलब है। प्रायोरिटी डेट करंट होने के बाद भी इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहा, और वेट करते वक्त आपको क्या करना चाहिए ताकि अननेसेसरी स्ट्रेस और कंफ्यूजन से बचा जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप डागर, इंदिरा ग्लोबल पंचकुला से। आज की वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो वेट करते करते कंफ्यूज हो चुके हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको इन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लियर आंसर मिलेगा। इस एनवीसी अपडेट्स में एक्चुअल प्रोग्रेस हो रही है या प्रोसेसिंग स्लो हो गई है? लेटेस्ट एनवीसी डेट्स का आपके केस के लिए क्या मतलब है? प्रायोरिटी डेट करंट होने के बाद भी इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहा? एनवीसी और वीजा बुलेटिन में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? और वेट करते वक्त आपको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? और लास्ट में मैं एक सिंपल रूल शेयर करूंगा जो अननेसेसरी स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक हेड्स अप, मैं इमिग्रेशन अटॉर्नी नहीं हूं, इसलिए ये लीगल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है ताकि आप वीजा प्रोसेस क्लियरली समझ सकें। लेटेस्ट ऑफिशियल एनवीसी अपडेट एज ऑफ 20 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग केस क्रिएशन 12 जुलाई 2026 को यूसीआईएस से रिसीव हुए केसेस तक पहुंच चुकी है। डॉक्यूमेंट रिव्यू 10 जून 2026 को सबमिट हुए डॉक्यूमेंट्स तक चल रही थी और पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म्स का रिस्पॉन्स अप्रोक्सीमेटली 11 जुलाई 2026 रिसीव हुई इंक्वायरीज तक दिया जा रहा था। अब सवाल यह उठता है, सर जुलाई 20 आ गया है, फिर मुझे प्रोग्रेस क्यों नहीं दिख रही? यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, एनवीसी प्रोसेसिंग एक क्यू सिस्टम है। हर केस सेम स्पीड से मूव नहीं करता। अगर आपका केस किसी और से 1 या 2 हफ्ते बाद एनवीसी पहुंचता है तो नेचुरली उसकी प्रोसेसिंग भी उसके हिसाब से होगी। इसलिए अगर आपको डेली कोई अपडेट नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि सिस्टम रुक गया है। लेकिन ये डेट्स देखकर आप कैसे समझें कि आपका केस किस स्टेज पर है? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आपने एक कोरियर भेजा। सबसे पहले कोरियर रिसीव होता है, उसके बाद सॉर्टिंग सेंटर पहुंचता है, फिर डिलीवरी वैन में जाता है और उसके बाद आपके घर तक डिलीवर होता है। एनवीसी प्रोसेस भी लगभग इसी तरह काम करता है। पहले यूसीआईएस से फाइल रिसीव होती है, फिर एनवीसी केस क्रिएट करता है, उसके बाद फीस, DS-260, सिविल डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट वेरीफाई होते हैं। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद केस डॉक्यूमेंटली क्वालिफाइड यानी डीक्यू होता है। कई एप्लीकेंट्स इसी पॉइंट पर सोचते हैं अब तो इंटरव्यू कभी भी आ सकता है, लेकिन रियलिटी में डीक्यू होना प्रोसेस का एंड नहीं है। यहीं से एक नया वेटिंग फेज शुरू होता है और इसी फेज को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आखिर इंटरव्यू में डिले क्यों होता है? और इसका आंसर डॉक्यूमेंट्स में नहीं, एम्बेसी की कैपेसिटी और वीजा बुलेटिन में छुपा हुआ है। जब आप डीक्यू हो जाते हैं, उसके बाद एनवीसी आपका इंटरव्यू तभी शेड्यूल कर सकता है जब एम्बेसी के पास अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अवेलेबल हो और आपकी प्रायोरिटी डेट करंट है। इसी वजह से कई एप्लीकेंट्स को डीक्यू होने के बाद भी मंथ्स तक वेट करना पड़ता है। हाई वॉल्यूम एम्बेसीज में यह वेटिंग पीरियड और लंबा हो सकता है। इसलिए अगर किसी और एप्लीकेंट का इंटरव्यू आपसे पहले आ गया तो जरूरी नहीं है कि उसका केस स्ट्रॉन्गर था। हो सकता है उसकी एम्बेसी की कैपेसिटी अलग हो या उसकी कैटेगरी की डिमांड अलग हो। हर केस का टाइमलाइन यूनिक होता है। अब एक और कंफ्यूजन सामने आती है, क्या वीजा बुलेटिन और एनवीसी एक ही चीज है? इसका आंसर है नहीं। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग अननेसेसरी टेंशन ले लेते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए वीजा बुलेटिन एक ग्रीन सिग्नल है, यह बताता है कि वीजा नंबर्स अवेलेबल हैं, लेकिन एम्बेसी इंटरव्यू एक टोल प्लाजा की तरह है। ग्रीन सिग्नल मिल गया, लेकिन अगर टोल प्लाजा पर लाइन लगी हुई है तो गाड़ी को वेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह प्रायोरिटी डेट करंट होने का मतलब है कि आप वीजा नंबर्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन
इंटरव्यू तभी होगा जब एम्बेसी के पास अवेलेबल स्लॉट्स होंगे। इसलिए वीजा बुलेटिन करंट और इंटरव्यू स्केड्यूल दोनों अलग माइलस्टोन्स हैं। अब सवाल यह है, वेट करते वक्त आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। सबसे पहली एडवाइस, अगर एनवीसी ने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे हैं तो बार बार डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत कीजिए, इससे अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। दूसरी बात, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल रेगुलरली चेक करिए, स्पैम फोल्डर भी देखते रहिए, कई बार इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन वहीं चला जाता है। तीसरी बात, सैक्स स्टेटस पीरियडिकली चेक कीजिए, हर दिन मल्टीपल बार रिफ्रेश करने से प्रोसेस फास्ट नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने टाइमलाइन को किसी और एप्लीकेंट के टाइमलाइन से कंपेयर मत कीजिए। अगर किसी का इंटरव्यू जल्दी आ गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके केस में प्रॉब्लम है। हर एम्बेसी की वर्कलोड अलग होती है, हर कैटेगरी की डिमांड अलग होती है। अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस को रूमर के बेसिस पर नहीं बल्कि ऑफिशियल अपडेट्स और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बेसिस पर वीजा बुलेटिन, एनवीसी प्रोसेसिंग, स्टडी वीजा और इमिग्रेशन अपडेट्स को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। आज की वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखिए, वीजा बुलेटिन और एनवीसी प्रोसेसिंग एक ही चीज नहीं है। प्रायोरिटी डेट करंट होना एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल होना उसके बाद का सेपरेट स्टेप है जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो पेशेंस रखिए, ऑफिशियल अपडेट्स फॉलो कीजिए। इमिग्रेशन जर्नी में पेपर वर्क जरूर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही एक्सपेक्टेशन रखना। जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच करती हैं तब वेटिंग भी थोड़ी आसान लगने लगती है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है एनवीसी प्रोसेसिंग, प्रायोरिटी डेट, वीजा बुलेटिन या इंटरव्यू शेड्यूलिंग से रिलेटेड, तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फोकस्ड एंड कीप चेजिंग योर ग्लोबल ड्रीम्स विद इंदिरा ग्लोबल।